साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए, या फिर यूं कहें कि आपको एक नए पोर्टल पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है उसकी संपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, DSSB यानी कि दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपका ये होता है। जैसे कि आपका SSC होता है, SSC होता है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपका जो होता है, उसी प्रकार से दिल्ली का एक स्पेशल होता है दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको DSSB के नाम से भी आप जानते हो। जिस प्रकार से SSS जैसे कि आपका SSC पर लाइफ में किसी भी कैंडिडेट का है जो एक बार ही रजिस्ट्रेशन होता है और उसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसी निकलती हैं, उसी रजिस्ट्रेशन से आपके हैं जो अप्लाई हो जाते हैं। इसी प्रकार से DSSB का भी जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज हैं इसके माध्यम से निकलती हैं, वो सारे के सारे एक ही बार रजिस्ट्रेशन करने से आपके जो सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई हो जाते हैं। तो इसका आपने अपनी लाइफ में यानी कि ज़िंदगी में एक ही बार आपने अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, वो पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं कि आपने है जो DSSB का जो पोर्टल आपका रहने वाला है, दिल्ली का जो पोर्टल आपका रहने वाला है, दिल्ली में जो आपका ये वैकेंसीज निकलती हैं, इसका अपने रजिस्ट्रेशन है जो आपने अपने घर बैठे है जो मोबाइल फ़ोन से, अपने कंप्यूटर लैपटॉप से किस प्रकार से करना, वो पूरी प्रक्रिया आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है जो बिना किसी गलती के आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जो भी है कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसमें आपने गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम के सर्च बॉक्स में आपने क्या चीज़ टाइप करनी है, DSSB ऑनलाइन, यानी कि D उसके बाद 3 बार S उसके बाद B और उसके बाद ऑनलाइन आपने शब्द है जो लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना, सिंपली सर्च वाले इस बॉक्स पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक करोगे तो पहली लिंक का वेबसाइट का लिंक है जो आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा, जो कि DSSB ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से आपका ये पोर्टल आपका रहने वाला है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, ये टाइप करके सर्च करना, उसके बाद पहली लिंक आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। तो सिंपली आपने इसी लिंक पर आपने क्या कर देना होगा, यहाँ पर है जो क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आप हैं जो इस पोर्टल पर पहुंच जाओगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली का आपका रहने वाला है, जिसको OARS यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इस पर आप पहुँच जाओगे और इस पोर्टल पर जितनी भी नई वैकेंसीज निकली हुई होंगी उनके बारे में आपको यहाँ पर है जो जानकारी आपको चलती हुई दिखाई देने वाली होगी, या आपको लाइनें चलती हुई दिखाई देने वाली होगी करंट वैकेंसीज के बारे में। और यहां पर आपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने क्या करना है, आपको यहां पर बिल्कुल क्लियरली यहां पर दिखाई देने वाला होगा, क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने कुछ भी नहीं करना, तो सिंपली आपको ये लिंक दिखाई देने वाला है यहां पर, तो इसी लिंक पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल, ये इसकी फुल फॉर्म आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ओनली दोज एप्लीकेंट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन OAR पोर्टल अर्लियर, यानी कि सिर्फ वही कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्टर कर पाएंगे जिन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। क्योंकि इस पोर्टल पर जब किसी भी कैंडिडेट का एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो आपका जो ज़िंदगी भर के लिए आपका हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए आपका हो जाता है। अगर वो भविष्य में वो कैंडिडेट फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करेगा तो उसको ये ऑलरेडी डिटेक्ट कर लेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही बना हुआ है। वो किस प्रकार से डिटेक्ट करेगा वो भी हम बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर है जो करके दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले वाला कॉलम आपको दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेंट का नाम और फिर से री इंटर एप्लीकेंट का नाम। 2 बार आपने अपना 10वीं की DMC के अकॉर्डिंग आपने अपना नाम है जो फिल कर देना है। इसके बाद 2 ही बार आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, 10वीं की DMC के अनुसार आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद 2 ही बार आपने अपना 10वीं की DMC का जो रोल नंबर आपका रहने वाला है वो आपने यहाँ पर क्या है फिल कर देना है। अब देखिए यहाँ पर 4 चीज़ हम डाल चुके हैं, नाम डाल चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल चुके हैं, 10वीं की DMC का रोल नंबर डाल चुके हैं। अब हम जैसे कि इस कैंडिडेट का हमारा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे ईयर सेलेक्ट करेंगे, इस कैंडिडेट के जो 10वीं की पास ईयर जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से एरर आपको दिखाई देने लग जाएगा।
ये एरर तो हम नहीं कह सकते कि ये बोल रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, 10वीं का रोल नंबर और पासिंग ईयर है जो 10वीं की, वो इस पोर्टल पर क्या है मैच खा गई है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन है जो ऑलरेडी आपका इस पोर्टल पर हो चुका है। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला होगा। तो जो भी आप इस पोर्टल पर करो, बहुत ही सोच समझ पर आकर आपने डिटेल अपनी फिल करनी है, क्योंकि एक बार जब आप यहाँ पर कोई गलती कर दोगे तो दोबारा उसको सुधारने का मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 10वीं की डीएमसी की डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर और पासिंग ईयर ही डालते ही आपका 10वीं का, तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर इतनी डिटेल डालने के बाद, जैसे कि नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया और 10वीं की पासिंग ईयर डाल दिया, ये 4 कॉलम हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं डालने के बाद। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट आपने करना, जेंडर सेलेक्ट भी आपने 2 बार करना है। इसके बाद नेशनलिटी में आपने इंडियन सेलेक्ट करना है। इसके बाद फादर नेम जो आपने फिल करना, वो भी आपने 2 बार यहाँ पर अपना फादर का नाम है जो फिल कर देना है। इसी प्रकार से मदर का नाम है जो 10वीं की डीएमसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्या है डाल देना है, जो कि 2 बार ही आपने डालना। 2 बार क्यों डालवाया जा रहा है? ताकि आपकी एक बार में कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो दूसरी बार में वो पकड़ में आपके आ जाए, क्योंकि ये एक बार ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, 2 बार आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाला है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने यहाँ पर है जो स्पोज नेम, यानी कि आपका हस्बैंड या अपना वाइफ का नाम यहाँ पर आप डालोगे, वो भी 2 बार आपने नाम डालना होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर भी आपने 2 बार डालना, और उसके बाद ईमेल का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, ईमेल भी आपने यहाँ पर 2 बार डालनी है। अब हम आपको यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि अगर आपने कोई भी मोबाइल नंबर इस पोर्टल पर पहले कभी रजिस्टर्ड करवा रखा होगा तो वो मोबाइल नंबर भी आपका नहीं उठाया जाएगा। और इसी प्रकार से ईमेल आईडी भी अगर आपने पहले इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करी हुई है किसी भी कैंडिडेट के माध्यम से, तो वो ईमेल आईडी भी आपकी है जो नहीं उठाई जाएगी। तो आपने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ईमेल आईडी और फ्रेश मोबाइल नंबर के साथ ही रजिस्ट्रेशन आप कर पाओगे। जैसे कि हम ऑलरेडी कोई मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा इस प्रकार से एरर या फिर एक मैसेज, दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। और इसी प्रकार से ईमेल भी अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड होगी और आप यहाँ पर डालने की कोशिश करोगे तो वो भी आपको इसी प्रकार से दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आपने यहाँ पर क्या डाला है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला, यहाँ पर ईमेल आईडी डाला। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, गेट ओटीपी पर आप क्लिक करोगे तो आपका एक ओटीपी मोबाइल नंबर पर जाएगा और एक ओटीपी आपका ईमेल आईडी पर जाएगा। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम आपको क्लियरली दिखाई देने वाले हैं, एंटर मोबाइल ओटीपी, एंटर ईमेल ओटीपी। अगर आपका मोबाइल में से या फिर ईमेल में से कोई भी एक ओटीपी आपको प्राप्त हो जाता है तो वही आप यहाँ पर डाल दीजिए। अगर दूसरा ओटीपी आपका है जो नहीं प्राप्त होता तो आप यहाँ पर एक ओटीपी के माध्यम से भी अपना है जो रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ओटीपी से भी आपका यहाँ पर क्या है काम चल जाएगा। इसके बाद अगला कॉलम आपके सामने आ जाएंगे कि आपके पास आधार नंबर है तो आपने यहाँ पर यस का कॉलम सेलेक्ट करना है। आधार नंबर डालना, वो भी आपने 2 बार डालना है। आधार कार्ड में आपका नाम क्या है स्पेलिंग, उसकी भी स्पेलिंग आपने यहाँ पर 2 बार आपने यहाँ पर क्या है टाइप कर देनी है। जिस प्रकार से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका 10वीं का डीएमसी का रोल नंबर, नाम, पता आपका है एक ही बार यहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। इसी प्रकार से अगर आपने पहले उस आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो आधार नंबर भी आपका यहाँ पर है जो नहीं उठाया जाएगा। तो आपने यहाँ पर बड़े सोच समझ कर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी चीज़ें डालो आप बड़े सोच समझ कर डालनी है, क्योंकि यहाँ पर एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद दूसरा चांस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड है जो बनाना है, जो कि आपका जो इस प्रकार से जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिखाई देने वाला है, इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर अपना पासवर्ड बनाना है। बड़े अक्षरों में एक छोटा अक्षर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर भी आपने यूज करना है। 2 ही बार आपने अपना पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर देना है। इसके बाद ये वाली अंडरटेकिंग आपने एक्सेप्ट करनी है। प्रीव्यू पर क्लिक करना है, सारी डिटेल आपको देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद फिर से ये चेकबॉक्स पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर सबमिट करने का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन OARS, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आपका है जो पोर्टल ऑफ DSSB का ये पोर्टल आपका रहने वाला, और इस पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली तरीके से हो चुका है। यूर रजिस्ट्रेशन नंबर इज, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको है जो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और लॉगिन लेने के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड पर आपने क्या क्लिक कर देना होगा। और प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपको है जो
वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था वो पासवर्ड डालना होगा, और उसके बाद आप यहाँ पर क्या है लॉगिन आप कर जाओगे। तो जैसे ही वहाँ पर आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर आपने अपना है जो डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पर अपना 10वीं का डीएमसी का रोल नंबर, पासिंग ईयर यहाँ पर डालनी, जो पासवर्ड आपने बनाया वो पासवर्ड डालना है, जो ये नंबर आपको दिखाई देने वाला है ये नंबर आपने यहाँ पर डालना है। और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन या साइन इन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला है। तो सिंपली ये सारी डिटेल डालने के बाद आपने क्या है साइन इन पर आपने क्लिक कर देना है। साइन इन पर क्लिक करते आपके सामने जो इस प्रकार से आप हैं जो इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर क्या है सक्सेसफुली तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हो। और यहाँ पर कोई भी नया फॉर्म अप्लाई करने के से पहले जैसे आप लॉगिन करोगे तो रजिस्ट्रेशन डिटेल है जो आपको यहाँ पर है जो आपको दिखाई देने वाली होगी, आपके नाम, पता, फादर नेम, मदर नेम जो भी आपका रहता है वो आपका सारा यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। और कोई भी नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और आप यहाँ पर क्लिक करके अपना कोई भी फॉर्म जब भी है जो DSSB के माध्यम से इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी नई भर्ती निकलती है तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने है जो लॉगिन लेना है। और लॉगिन लेने के बाद है जो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना फॉर्म है जो यहाँ पर अप्लाई कर देना होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है दिल्ली हाई कोर्ट में आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस पोर्टल के माध्यम से आपने किस प्रकार से फिल करना है उसका वीडियो हम जल्द ही अपने चैनल पर है जो अपलोड करने वाले हैं। और आपने हमारी वीडियो के माध्यम से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो घर बैठे आपने अप्लाई कर लेना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपका जो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो आपका DSSS का जो आपका पोर्टल है जो कि OARS पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, इस पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन है जो लाइफ में एक ही बार इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है वो आपने घर बैठे या अपने बिना किसी गलती के किस प्रकार से आपने है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना करना है वो पूरी प्रक्रिया हमने स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई बताई गई प्रक्रिया पसंद आई होगी। पसंद आइए तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।